हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल से बने रहने के लिए। आज हम 11th क्लास में जो लास्ट टॉपिक कवर किया था उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल कवर करेंगे। लास्ट जो चैप्टर हमारा जो चल रहा है यानी वर्क पावर एनर्जी, उसी के अंदर मैंने लास्ट टॉपिक कवर किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आज हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं उन पे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। आपको न्यूमेरिकल स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। ए व्हीकल ऑफ मास 15 क्विंटल climbs up a hill 200 meter high, then it moves on a level road with a speed of 30 meter per second. Calculate the potential energy gained by it and its total mechanical energy while running on the top of hill. तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक व्हीकल है जिसका मास गिवन है 15 क्विंटल। क्विंटल के अंदर आपको पता है कितना होता है? एक क्विंटल का मतलब होता है 100 केजी। सो 1500 केजी हो गया ये। और कह रहे हैं 200 मीटर हाइट की कोई हिल है, उस पे क्लाइंब करता है, ये चढ़ती है। और हमें पता है कि h की वैल्यू 200 मीटर है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है U इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने? mgh। m उसने गिवन है 1500, g 9.8 और h है हमारे पास में 200। सो जो पोटेंशियल एनर्जी यहां से आप कैलकुलेट करोगे, इट विल कम्स आउट टू बी 2.94 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल। अब देखिए, जैसे ये इस हाइट पे है व्हीकल हमारा, इस हाइट पे आने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल करता है 30 मीटर पर सेकंड। जब वो इस हाइट पे आ जाता है तो उसकी हाइट पे आने के बाद वेलोसिटी हो जाती है 30 मीटर पर सेकंड। अब 30 मीटर पर सेकंड अगर है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी K is equals to half mv square. So K is equals to half m हमारे पास है 1500 इंटू v स्क्वायर 30 स्क्वायर। और इस तरीके से K की जो वैल्यू आती है मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। काइनेटिक एनर्जी 0.675 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल। अब उसने पूछा है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास में पड़ा हुआ है पहले ही, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का सम करेंगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगा देखिए 0.675 प्लस 2.94। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम एट इट्स मीन पोजीशन इफ इट इज एबल टू राइज टू ए वर्टिकल हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। टेक g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो देखिए हमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम एट इट्स मीन पोजीशन if it is able to rise a vertical height of 10 सेंटीमीटर। तो भाई इजी सा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे ये कोई पेंडुलम है, इस मीन पोजीशन पे इसकी क्या वेलोसिटी होनी चाहिए सो दैट ये पेंडुलम राइज कर जाए अप टू द हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, अप टू द हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बड़ा इजी है। यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है मैंने आपको बताया था, यहां काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, तो यहां आने के बाद काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0 और उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी mgh।
सो हम क्या कर सकते हैं, इनको कंपेयर कर सकते हैं mgh, ठीक है, इनको कंपेयर कर सकते हैं और हमें जो कैलकुलेट करना है वो वैल्यू यहां से इजीली मिल जाएगी। m से m कैंसिल हो रहा है और v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh और v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, 2 इंटू जी 9.8 और h हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी 1 डिवाइड बाय 10, ठीक है, 1 डिवाइड बाय 10, इसको हम 1 डिवाइड बाय 10 लिखते हैं। अब ये जो वैल्यू आती है v की, जो वैल्यू यहां से निकल के आती है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1.4 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी होगी। मेन पोजीशन पे इतनी वेलोसिटी अगर होगी तो वो इस हाइट तक जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गर्ल ऑफ मास 40 kg सिट्स इन ए स्विंग formed by the rope of 6 meter length. A person pulls the swing to a side so that the rope makes an angle 60 degree with the vertical. What is the gain in potential energy of the girl? ठीक है, इसके लिए हमें क्या कह रहा है, मास दे रखा है 40 kg, ठीक है, एक झूले में है जिसकी लेंथ दे रखी है 6 मीटर और कोई पर्सन जो है उसको स्विंग करवाता है टू ए साइड सो दैट द रोप मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल। व्हाट इज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी? सो भाई गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करें? सबसे पहले हमारे पास में इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल सा पेंडुलम ड्रॉ करके देखते हैं। ये है कंडीशन और लेट्स सपोज वो यहां आ जाएगी। इसको थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं हम फिगर, ताकि ज्यादा क्लियर हो। 60 डिग्री का एंगल बनाती है पेंडुलम, तो ऐसे जाएगा, हमें पता है, स्विंग करके। लेंथ हमें पता है पेंडुलम की लेंथ जो है वो दे रखी है 6 मीटर। 6 मीटर जो इसकी लेंथ होगी वो कितनी है, O से A तक की लेंथ मैंने कह दिया, OA इज इक्वल टू 6 मीटर और इसको हमने नाम दे दिया B पॉइंट और ये C पॉइंट। अब इसके लिए हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा उसने। व्हाट इज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गर्ल? तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी, इनका डिफरेंस। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हमें पता 0 है और ये हाइट हमें चाहिएगी जो भी है। ये हाइट अगर हमें पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे तो 0 है पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ कितनी है, mgh, तो हम mgh कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल चूज करनी पड़ेगी। इन ट्रायंगल OCB ट्रायंगल के अंदर ये 90 डिग्री है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो 6 मीटर का ही है, ठीक है, पेंडुलम की जो लेंथ है वो 6 मीटर। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, हमें ये अगर पता चल जाए तो ये निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मुझे बेस का फॉर्मूला कोस ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू OC डिवाइड बाय OB और OC इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास OB इंटू कोस ऑफ 60। OB की वैल्यू हमें पता है 6 मीटर और कोस 60 ये 1/2 होता है, 3 पे कैंसिल, सो इक्वल टू 3 मीटर आ गया। OC की वैल्यू आपको पता चल गई, ये 3 मीटर है। तो बाकी बची हुई लेंथ ये कितनी रह जाएगी, क्योंकि टोटल 6 है तो AC जो है विच इज इक्वल्स टू H है, उसको हमने कह दिया 6 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 3 मीटर। तो ये आ गया। अब हमें पता है गेन इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी which can be written as mgh। so m हमारे पास 40 है, m is equals to 40 और into g की वैल्यू 9.8 है और h है अभी 3। सो ओवरऑल ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये समथिंग जो भी वैल्यू आती है ये मैं लिख देता हूं 1176 जूल, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप देखोगे
तो ये आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हाई मस्ट ए बॉडी बी लिफ्टेड टू गेन एन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी इट हैज व्हेन मूविंग एट अ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। टेक द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस इज g is equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो देखिए हमें क्या कह रहा है, हाउ हाई मस्ट ए बॉडी बी लिफ्टेड, कितनी हाइट तक वो बॉडी जाएगी टू गेन एन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो। देखिए भाई हमने क्या किया, उसने कहा कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाए, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाए, ठीक है। और उसने पूछा क्या, हाउ हाई, कितनी हाइट तक जाएगी। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, वैल्यू सारी गिवन है, m से m कैंसिल हो रहा है और हमें जो निकालना है वो h निकालना है। सो h इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2g और v उसने दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। सो 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और 9.8 उसने लेने को बोला है। सो h यहां से आप कैलकुलेट करोगे, बड़ा इजी सा है, मुझे यहां बताना नहीं चाहिए क्वेश्चन। तो ये आंसर आ रहा है 20.2 मीटर हाइट तक जाएगी वो बॉडी। ऐसे क्वेश्चंस कोई ज्यादा टफ नहीं होते। यहां ला क्या अप्लाई हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, उसी को फॉलो करके हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिए ताकि आपके फंडे क्लियर हो जाए। और डियर स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि दबा के जो है लाइक जरूर किया करो और शेयर किया करो अपने फ्रेंडशिप सर्कल में, फेसबुक अकाउंट पे जरूर से जरूर पर्टिकुलर अपने चैनल का लिंक डाल करके जरूर शेयर करो और लोगों को मोटिवेट करो कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम इज 2 मीटर लॉन्ग, द बॉब इज पुल्ड साइडवे सो दैट द स्ट्रिंग बिकम्स horizontal and then bob is released. What is the speed with which the bob rises at the lowest point? Assume that 10% of initial energy is dissipated against air friction. G is equals to 10 meter per second square. क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको स्टेटमेंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टेटमेंट के साथ सारा कुछ है। स्टेटमेंट में कह रहा है स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम, एक पेंडुलम है जिसकी स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी हमें 2 मीटर, ठीक है, लेट्स सपोज वो 2 मीटर हमने लिख लिया। द बॉब इज पुल्ड साइडवे सो दैट स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है भाई, ये बॉब है, इसको हमने इस तरीके से साइडवे ले गए कि हॉरिजॉन्टल हो जाए, ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाए। स्ट्रिंग बिकम हॉरिजॉन्टल एंड देन बॉब इज रिलीज्ड, और वहां से हमने क्या किया, रिलीज किया, छोड़ दिया इसको। What is the speed with which the bob arises at the lowest point? इस पॉइंट पे आने के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी। क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। इस पॉइंट पे आने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। और उसने ये भी कहा जो that 10% of its initial energy is dissipated against air friction। तो भाई सबसे पहले देखिए यहां पे उसके पास एनर्जी कितनी थी, mgh थी, ओके, mgh थी। और जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे तो यहाँ पे कितनी एनर्जी होगी उसकी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। यहाँ की v हमें कैलकुलेट करना है, बट कंडीशन क्या है कि ये इसके इक्वल नहीं है। इसमें से 10% एनर्जी जो है लॉस होगी ड्यूरिंग दी फ्रिक्शन विद एयर। तो बची कितनी है, 90% बची है। बची कितनी है, 90%। तो 90% जो एनर्जी है mgh की वो इसके इक्वल होनी चाहिए। हम ये लिख सकते हैं 90% यानी 90 डिवाइड बाई 100 ऑफ mgh मस्ट बी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, दैट्स ऑल। m विल गेट कैंसिल और सारी चीज अपने को पता है। हाइट हमें पता है, हाइट यही बन जाएगी क्योंकि ये है, इसने कहा 2 मीटर की है लेंथ, तो 2 मीटर है। यहां से जब यहां से यहां तक की बात करेंगे हाइट कितनी हो जाएगी, 2 मीटर ही हो जाएगी। ये हाइट भी तो 2 मीटर ही होगी। तो वैल्यू पुट करनी है और हमें v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9 डिवाइड बाई 10। g की वैल्यू है
10 लेनी है हमें, जी की वैल्यू 10 लेके चलना है। और h हो गया 2 मीटर, ठीक है, और इसका स्क्वायर भी है, ये कैंसिल हुआ, तो हम लिख सकते हैं 3√2, स्क्वायर हटाएंगे तो 3√2, ठीक है। 3√2 को आप पूरा, एक मिनट, एक चीज और रहेगी हमारी कुछ, हाँ 2 भी आएगा, सॉरी, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 भी आएगा, और एक हाइट की वजह से, तो इसका मतलब ये कितना आ गया, 3 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ पे मीन पोजीशन पे पहुंचेगी वो बॉल। तो डियर स्टूडेंट, लगे रहिए इसी तरीके से, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जब आपका मन लग जाएगा क्वेश्चन करने में तो बड़ा मजा आएगा इन क्वेश्चन में। हाँ जी, ये क्वेश्चन हम करके देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। A ball at rest is dropped from the height of 12 meter. It loses 25% of its kinetic energy in striking the ground. Find the height to which it bounces. How do you account for the loss of kinetic energy? The loss of kinetic energy during the bounce, strike जब करेगी ग्राउंड से तो कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होगी या साउंड में एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। अब जो एनर्जी लॉस हुई है उसके बाद जो एनर्जी बची है उसके साथ में वो कितनी हाइट तक रीच करेगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में क्या है उसको समझते हैं। देखिए, ये यहां से ड्रॉप की, ड्रॉप करने के बाद यहां से ये कुछ सर्टेन हाइट तक जाएगी, हमें नहीं पता, लेट्स सपोज h डैश तक जाएगी। पहले हाइट इसकी थी h इक्वल्स टू 12 मीटर, ठीक है, 12 मीटर ही गिवन है, हाँ जी 12 मीटर, एंड इट्स लॉसेस इज 25% ऑफ एनर्जी, 25% ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन विद ग्राउंड, ग्राउंड के साथ कोलिजन करते हुए 25% एनर्जी इसने लॉस कर दी। बची कितनी है, बात तो हमारी बची हुई एनर्जी से है, हमारा मतलब, तो हमारा कंसर्न किससे है, तो बची हुई एनर्जी है 75%। हाँ जी, अब हम क्या करते हैं, इनको बैलेंस कर लेते हैं, mgh इज इक्वल टू mgh डैश, अगेन सेम फॉर्मूला। अब ये कितनी है 75%, ये नहीं है, इक्वल तो नहीं है ना, क्योंकि ये 75% है ये एनर्जी, यहाँ पे 75% एनर्जी है, mg सेम है h, तो 75% इसको भी बना लेते हैं 75%, m से m कैंसिल, g से g कैंसिल, सो h डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 75 डिवाइड बाय 100 इंटू h, h है हमारे पास 12, सो h डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 9 मीटर, 9 मीटर तक वो ऑब्जेक्ट रिबाउंस करेगा, ठीक है। और ये जो एनर्जी लॉस हुई है ड्यूरिंग दी कोलिजन विद ग्राउंड, तो वो है साउंड की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में हो सकती है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन है, फिगर दे रखा है हमें, उस फिगर में कह रहा है फ्रिक्शनलेस हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस r, द बाउल ऑफ मास m is pushed down the wall from a point A, it just reaches up to the edge of bowl, calculate the speed with which the ball is pushed down along the wall। क्वेश्चन को समझते हैं पहले, ये बाउल है कुछ, ये यहां पे कोई बॉल है, लेट्स सपोज ए पॉइंट है, इसकी रेडियस इन्होंने दे रखी है r, तो यहां से भी r ही होगी, इसको यहां से कुछ सर्टेन वेलोसिटी के साथ पुश किया है, वो हमने v कंसीडर कर ली। ये कह रहा है कि ये यहां से जब हम पुश करें तो ये यहां इस पर्टिकुलर हाइट तक रीच कर जाए, तो रीच कर जाए, इस जगह पे रीच करने के बाद मैक्सिमम इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh के इक्वल ही होगी। लेकिन जब हमने यहां से इसको पुश किया उस टाइम पे उसके पास कौन सी एनर्जी है, दो एनर्जी उसके पास, एक तो किसी हाइट की वजह से, ये हाइट है कुछ, ठीक है, और वो हाइट उसने शायद दे रखी है h, फिगर में ये h दे रखी है, तो h हाइट तक जा रही है, और ये h किसके इक्वल है, ये h है हमारा r के इक्वल, क्योंकि ये r है। अब ये h हाइट से इसको हमने क्या किया है, इसको v वेलोसिटी के साथ थ्रो किया, तो इसके पास एक एनर्जी तो है mv², ये एनर्जी जो हमने इसको थ्रो करने में दी, दूसरी है इसके पास mgh, और ये किसको इक्वल होनी चाहिए, mgr के इक्वल होनी चाहिए,
समझ आ रहा है फंडा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए बस, उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। m दोनों तरफ से कॉमन आके कैंसिल हो रहा है, हमारे पास बचा v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस में जी एच इज इक्वल टू जी इंटू आर। उठा के ले जाइए उधर, v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा g इंटू आर माइनस जी इंटू एच, और यू कैन से g इंटू आर माइनस एच, और v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ g आर माइनस एच, और v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 g आर माइनस एच। तो इतनी वेलोसिटी उसकी थी जिससे हमने उसको थ्रो किया था, वो ये वेलोसिटी थी, अंडर रूट 2 g आर माइनस एच। जरूर समझ आ रहा होगा अच्छे से, बिल्कुल। डियर स्टूडेंट, आपसे उम्मीद करते हैं ऐसे हम कि आप अच्छे अच्छे कमेंट डालें, चैनल को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को जरूर, जितने वीडियो अपलोड करते हैं उनको जरूर देखा करो, ठीक है। चाहे वो वीडियो आपके क्लास का हो या ना हो, बट जरूर देखिए, एक बार जरूर देखना चाहिए, पता चले कि आपके टीचर ने और कौन सी क्लास का कौन सा टॉपिक कवर किया है, किसी और को भी हम बता सकें, शेयर कर सकें। आप सब सारे के सारे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, सब प्लेटफॉर्म यूज करते हो, सब पे शेयर करें, स्टेटस लगा लें, ठीक है। तो कुछ दिन तो हमें मेहनत करनी पड़ती है चैनल पे, बाद में तो लोग हमसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। अभी शुरुआत है, तो शुरुआत में बहुत कम लोग जो है जल्दी से जुड़ पाते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन के बाद मैं आप लोगों को एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूं, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूं। क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, ए बॉल फॉल्स अंडर द ग्रेविटी फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर विद इनिशियल डाउनवर्ड वेलोसिटी u। इसको u वेलोसिटी से हमने थ्रो किया, u जीरो नहीं है, ड्रॉप नहीं किया, थ्रो किया है। विद हाइट इसकी यहां से 10 मीटर गिवन है। देन ये क्या कह रहा है, इट कोलाइड्स विद द ग्राउंड, लॉसेस 50% ऑफ इट्स एनर्जी इन कोलिजन। ये ग्राउंड है, यहां 50% इसकी एनर्जी लॉस हो गई। अब कह रहा है देन इट राइजेस बैक टू द सेम हाइट, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, कहता है 50% एनर्जी लॉस होगी, उसके बावजूद ये वापस h हाइट तक राइज करता है, रिबाउंस करता है। तो कितनी इनिशियल वेलोसिटी थी? ड्रॉप नहीं किया है, ड्रॉप किया होता यहां पे, इसको हमने ड्रॉप किया होता तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती? 0। और इनिशियल वेलोसिटी 0 होती, 50% उसकी एनर्जी लॉस होने के बाद वो सेम हाइट पे नहीं जा पाती। जब 50% एनर्जी लॉस होगी तो वो सेम हाइट पे कैसे जाएगी? तो यहां फंडा जो आपको क्लियर होना चाहिए, इसको हमने u वेलोसिटी के साथ थ्रो किया, वो वेलोसिटी है कितनी, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो भाई सबसे पहले तो इसमें लॉजिक आपको साफ साफ पता चल रहा है कि जब उसको यहां से इस हाइट से हमने ड्रॉप किया तो उसके पास एनर्जी कौन सी है? हाफ mu स्क्वायर। ये u हमें कैलकुलेट करना है, प्लस उसके पास है mgh, ये भी है उसके पास, ठीक है। अब उसने कहा है कि 50% एनर्जी लॉस होने के बाद भी वो कितने पे चला जाता है? mgh हाइट तक चला जाता है। यानी ये जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी यहाँ पे 100% है, 100% 50% एनर्जी यहां लॉस होगी, तो 50% बची हुई एनर्जी के साथ यहाँ है, तो ये 50% एनर्जी है, ये 100% एनर्जी है। तो बैलेंस कब होंगे, इक्वल कब होंगे? जब इसको भी हम क्या कर लेंगे 50%, 50% मतलब 50 डिवाइड बाय 100। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, इक्वेशन बन के इक्वल होगी। आपको पता है कि देखिए लॉस हुआ 50%, 100% यहाँ टोटल एनर्जी, 50% यहाँ लॉस होगी, बाकी बची हुई एनर्जी से ही तो राइज करेगा। 50% सपोज करो यहाँ 20% लॉस हुआ था, तो 80% एनर्जी से ये 80% एनर्जी होती, फिर उस केस में बाकी बची हुई एनर्जी उसको किस हाइट तक लेके जाएगी। तो ये हमने इक्वल कर लिया। अब इसको देखिए, ये कैंसिल हो रहा है, ये बन गया 1/4 mu स्क्वायर और प्लस mg हाफ mgh और mgh, और इसको उठा के उधर ले जाइए, ये हाफ है, ये 1 है, सो 1/4 mu स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mgh बच जाएगा। 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ ही बचेगा, m से m कैंसिल हुआ, 2 से ये 2 पे कैंसिल हुआ, सो u स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ट्वाइस ऑफ gh, ट्वाइस ऑफ gh, और u इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। अब
आपको सारी वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, या लिख सकते हैं 10 अंडर रूट 2, ठीक है, और u इज इक्वल टू 10 इंटू 1.414 वैल्यू होती है अंडर रूट 2 की, यानी 14.14 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको थ्रो किया था, ठीक है। ये शायद दिखाई ना दे रहा हो, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, u इज इक्वल टू 14.14 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको थ्रो किया गया था। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर इतना ही। हमारे लेक्चर्स के साथ में जरूर बने रहिए यूट्यूब चैनल के साथ में अपने, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मैं दे सकूं फिजिक्स में। और मेरा मतलब यहाँ पे कोई अपनी नॉलेज को शो करना नहीं है, मेरा मतलब है आप लोगों को समझाना। मैं बिल्कुल सिंपल फंडे यूज करता हूँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जाकर के समझाता हूँ, कोई टिपिकल लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा हूँ किसी तरीके से, कोई टफ वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, यूज करूंगा तो उसको मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आपसे अगेन रिक्वेस्ट है, चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है। आपके आसपास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सब्सक्राइब करवाइए। ये जरूरी नहीं कि वो 11th क्लास में ही हो, हम 11th का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो 11th क्लास के बच्चे को ही ढूंढिए, यहाँ हम 9th से 12th क्लास तक कवर कर रहे हैं। सो 9th से 12th क्लास तक जो भी बच्चा आपको नजर आता है अपना यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करवाइए, इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे चैनल को प्रमोट करते रहेंगे, इसी तरीके से हमसे जुड़े रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक।